हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय वर्ड माय सन मनी यादव। चलो मैं दिखाती हूँ मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाती हूँ और आप कैसे पढ़ाते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। कोई पार्ट अच्छा लगा तो बताना जरूर। बेटे का संस्कृत का टेस्ट लिया था जो मैं अभी चेक कर रही हूँ और आप बताना कि आप भी अपने बेटे को ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हो, पहले लर्न करवाते हो फिर टेस्ट बना के देते हो। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं लर्न करने के लिए देती हूँ, समझाती हूँ, लर्न करने के लिए देती हूँ, उसके बाद टेस्ट बना के देती हूँ। टेस्ट के बाद जो भी उसकी मिस्टेक्स होती हैं फिर वो अलग से यहाँ अपनी मिस्टेक अलग से या अपनी उतार के मैं उसे देती हूँ, वो लर्न करता है ताकि जब उसका स्कूल में अगेन टेस्ट हो तो वो अच्छे से प्रिपेयर अपनी तैयारी कर सकें। तो इसी प्रकार उसने ये टेस्ट करके मेरे को दे दिया, इसको मैं चेक करूँगी और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसको मैथ्स भी मैंने पहले समझाया था तो मैं उसी प्रकार सुनती हूँ जिस प्रकार मैं समझाती हूँ कि आप मेरे को बताओ, जैसे मैंने आपको समझाया था तो आप भी मेरे को उसी प्रकार समझाओ। तो ऑलमोस्ट मेरे को वैसे ही समझाता है कि मम्मा ये राइट एंगल है, ये ऐसे है, ये स्ट्रेट एंगल है, तो ऑलमोस्ट यही बताता है। उसके बाद मैं उससे हिंदी सुनती हूँ। तो आज के मैंने उसे संस्कृत, हिंदी एंड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाए हैं। अभी मैं इसका वो प्ले करने गई तो मैं इसका नोटबुक्स चेक कर दूँगी। उसके बाद ये अपना देखेगा कि मेरी जो मिस्टेक है उसको अपना थोड़ा देख लेगा क्या 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 मिस्टेक्स हैं। अभी मैं इनको पूरा चेक कर देती हूँ इतने। ओके बाय। अभी इसने लर्न किया है, अभी मैं इसे सुनने जा रही हूँ। बेटा चलो सुनाओ। खुली आंख, इसका शब्दार्थ क्या है? उठना, जागते हुए, भरमाते, भ्रमती करना, नव निर्माण, नया निर्माण, तमन्ना। इच्छा। किस प्रकार के सपने हमारी नींद उड़ाते हैं? खुली आंखों के सपने हमारी नींद उड़ाते हैं। हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? नए जोश से, नए सोच से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सपने किसकी राह दिखाते हैं? परिवर्तन की राह दिखाते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपसे सुनती हूँ। आपको सारा चैप्टर ऑलमोस्ट लर्न है ना बेटा? दिए गए सर्वनाम के बहुवचन रूप में लिखना है, ठीक है? मैं, मुझे, नहीं बेटा, मैं जैसे होता है मैं का बहुवचन में आता है हम, जैसे मैंने, हमने, मुझे, हमें। तो इसी प्रकार आपने सर्वनाम का शब्दों का बहुवचन रूप करना है। आई समझ में बेटा? अब यहाँ पे क्या दिया गया है? दिए गए शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो नींद। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट मैथ्स करेंगे 10.1 में। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द एंगल हु मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए एन एन एंगल। क्या आएगा इसमें बताओ? ऑब्ट्यूज। यस। एन एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए एन एंगल। कौन सा आएगा? रिफ्लेक्स। यस। एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल। कौन सा आएगा? कंप्लीट एंगल। यस। 360 डिग्री कौन सा होता है? कंप्लीट होता है। 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल। यस, आपको पता लग गया। अब 90 डिग्री से जितने भी स्मॉल एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल। एक्यूरेट एंगल बोलते हैं। और जो 90 डिग्री से ऊपर होते हैं एंगल्स उनको क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल। जी। जो 180 के लेस होता है। और 360 डिग्री एंगल कंप्लीट एंगल। बस इसी से रिलेटेड हमने ये मैथ्स का चैप्टर करना है, ठीक है? जिस ये दिखा रखा है। अब क्लासिफाइज, अब ये क्लास में अ स्ट्रेट एंगल ऑफ मेजरिंग ऑफ डिग्रीज 180 डिग्री। ओके। अब नेक्स्ट क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग द एंगल्स एज ऑब्ट्यूज, राइट, एक्यूट, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट। अब आपने इसमें बताना है कि ये एंगल कौन से है। 270 डिग्री रिफ्लेक्स। ओके। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। 160 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। 45 डिग्री एक्यूट एंगल। 30 डिग्री एक्यूट एंगल। 260 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। 140 डिग्री 145 ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल। 58 डिग्री 58 डिग्री एक्यूट एंगल। 360 डिग्री 310 डिग्री ओ सॉरी 310 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। 85 डिग्री एक्यूट एंगल। ओके। आपको ये समझ में आ गए दोनों? अब नेक्स्ट हमने थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। इसमें क्या करना है? इसमें ये जितने भी मैंने आपको समझाया था, आपको पता है ना क्या करना है? अब आप डिफाइन करोगे, जैसे मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था वो डिफाइन करो आप। कि जो 90 डिग्री का होगा एंगल वो है राइट एंगल, जो 90 डिग्री से अबव है और 180 डिग्री से लेस है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री है और जो 90 डिग्री है और 0 डिग्री से अबव है वो है एक्यूट एंगल। एंड तो इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। कैसे? 90 डिग्री से लेस है। ओके। तो ये वाला एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से अबव है और 180 से लेस। तो आपने इसको मेजर नहीं किया, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये जो स्ट्रेट यहाँ पे जो होता है ये स्ट्रेट लाइन जाती है, ये कौन सा है? हाँ, तो ये राइट एंगल बोला जाता है। हाँ, अब यहाँ से अगर इधर जाएगा तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। यस। अब ये कौन सा है? राइट एंगल। राइट एंगल, क्योंकि सेंटर में क्या जा रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। बस इन चीजों हम सिर्फ ये भी एक अब बेटा अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, ये आउटर में जा रहा है, तो ये कौन सा एंगल है? वो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है। ओके बेटा, आपको ये बात समझ में आ रही है मेरी, क्या है क्या नहीं है? अब ये एंगल कौन सा है? अब ये भी आउटर में है। अब इनर में है, इनर में भी अगर स्ट्रेट लाइन से इस साइड को जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में। और ये एंगल ये भी बाहर जा रहा है तो ये कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और ये कौन सा है? एक्यूट अब एंगल। इसमें देखो, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट एंगल ऐसे करते हैं,
पता है, तो ये कौन सा 90। 90 अब ये अंदर इनकी तरफ जा रहा है, अंदर की साइड जा रहा है, तो ये कौन सा एंगल हुआ? एक्यूट एंगल। ओके, तो बेटा आपको ये समझ में आया सारे मैथ्स कंप्लीट, साइंस। यस। ओके, डन हो गया। आज का सिलेबस यहाँ पे ही खत्म करते हैं। तो आप इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।